हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन यानी कि विलियन लेके ये लेसन 3 नंबर का है और इसमें से 2 कैटेगरी में क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है या तो इसमें कोई डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर कोई न कोई एक ऐसा अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इनडायरेक्ट होता है। 2 नंबर की क्वेश्चन में जनरली जो पूछे जाता है वो या तो न्यूमेरिकल होता है, यदि किसी यार न्यूमेरिकल नहीं आया तो उसके स्थान पर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है या कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस तरीके से इस चैप्टर को बनाया गया है। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आएंगे, इसकी डिस्कशन हमको करनी है। देखिए, पहला टॉपिक जो आप जानते हैं सभी, परिचय होता है। दूसरा टॉपिक विलियन के प्रकार होता है। तीसरा टॉपिक विलियनों की सांद्रताएं होगा, विलियनों की सांद्रता मीन्स फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, सेकंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, थर्ड कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। चौथा टॉपिक जो होगा वो है विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। फिफ्थ टॉपिक है वाष्प दाब। वाष्प दाब में ही एक टॉपिक पढ़ा जाएगा राउले का नियम, वेपर प्रेशर, इसमें इंक्लूड होगा राउल्ट्स लॉ। सिक्स टॉपिक हम यहाँ लेंगे वह है आदर्श व अनादर्श विलियन। आदर्श व अनादर्श विलियन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सातवां टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। आठवां टॉपिक हमारे पास होगा अणु संख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नवा टॉपिक हमारे पास है असामान्य अणुभार, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और लास्ट टॉपिक है
वांट हॉफ गुणांक, वांट हॉफ फैक्टर। सॉल्यूशन में ये 10 टॉपिक है। अब इन 10 टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं वो एक तो विलयनों की सांद्रता से क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अणुसंख्यी गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आया हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो शुरुआत के 3 टॉपिक है वो 11th क्लास से बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग 3 टॉपिक्स आपको लेसन नंबर 1 में ये तीनों टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में। तो इस लेसन को हम समझेंगे और ये लेसन प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि लेसन का नाम है विलियन। विलियन। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि विलियन किससे कहते हैं, विलियन किस किस से मिलकर बनता है, विलियन के घटक कौन कौन से हैं। इन सब बातों पर हम फोकस हुए तो जैसे अगर हमने जनरल डेली लाइफ में अगर देखा है तो आपने वाटर में ऐड की होगी शुगर और साल्ट, यानी कि आप जल में क्या डाल रहे हैं, शक्कर या नमक डाल रहे हैं, तो ये एक विलयन बन जाता है जिसे हम कह देते हैं कि चीनी का विलयन है या नमक का विलयन है, सॉल्टी सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है। तो अगर हम ये कहें कि विलयन की डेफिनेशन को समझना चाहे तो ज़रूरी नहीं कि विलयन में एक ही पदार्थ डाला जाए, शुगर भी डाल सकते हैं, साल्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारी 12th क्लास के सिलेबस में केवल 2 कंपोनेंट का ही सॉल्यूशन है जिसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। अब परिभाषा क्या होगी? तो सॉल्यूशन की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी कि शुगर भी हो सकते हैं, साल्टी भी हो सकती है। समांगी मिश्रण है, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे वाटर में तो वो आपस में एक होमोजिनस, एक ऐसा मिश्रण बनाए जिसमें ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाए, उसको बोलेंगे हम समांगी मिश्रण। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजिनस मिक्सचर। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजिनस मिक्सचर ऑफ 2 or more than substance. It's called as solution. अब आप कभी कभी कह देते हैं विलयन की परिभाषा कि विलय प्लस विलायक विलयन कहलाता है। ये परिभाषा नहीं हुई, ये तो आपके पास जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसके कंपोनेंट घटक है। बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है विलय सोल्यूट और एक होता है विलायक सोलवेंट।
एक विलेय हो गया और एक क्या हो गया, विलायक। अब मैं इन दोनों को अगर परिभाषित करूं, डिफाइन करूं, तो विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। यानी कि विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको क्या कहेंगे, हम विलेय कहेंगे। अब विलेय अगर हम बात करें कि शुगर या साल्ट किस में ऐड कर रहे हैं, जल में, वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो ये कम मात्रा में हम शुगर और साल्ट को लेते हैं, तो विलेय का काम कौन करेगा, शुगर या साल्ट। यानी कि यहाँ सोल्यूट क्या है, शुगर और साल्ट है। अगर हम विलायक को परिभाषित करें तो विलयन में उपस्थित वह घटक जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन में उपस्थित वह घटक जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उससे आप क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। यानी कि द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन ए लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट ज़्यादा है, तो अगर इस एग्जाम्पल से देखें, इस साल्टी सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन को देखें, तो आप क्या देखेंगे, वाटर क्या है यहाँ पर, विलायक है, सॉल्वेंट है। यानी कि यहाँ वाटर विलायक का काम करेगा। तो ये हमने देखा कि विलयन की क्या परिभाषा है, हमने यहाँ देखा विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। ये तीन बातें हमने यहाँ समझना चाहिए। तो डेफिनेशन विलयन की ये है, ये विलयन के घटक है। अब हम यहाँ ये चेक करेंगे कि जो हमारा सॉल्वेंट है, जो विलायक है, उसकी क्या भौतिक अवस्था है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेस पर हम ये जानेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ एक टेबल का यूज करेंगे हम, इसको समझने के लिए। जिससे बात करते हैं आपसे कि 3 टाइप्स के यहाँ पर सॉल्यूशन बनेंगे। एक है गैसीय विलयन। अब इसमें ये तो विलयन का प्रकार हो गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। सेकंड है गैसियस सॉल्यूशन हो गया ये। दूसरा होगा द्रव्य विलयन, मीन्स ये हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड है ठोसीय विलयन, ये हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। अब इनको हमने कैसे कैटेगराइज किया, तो देखिए कैसे कैटेगराइज करेंगे इसको हम, तीनों को अलग अलग तरीके से कैसे बताएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर विलायक आप क्या ले रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट आप क्या ले रहे हैं, और सोल्यूट क्या ले रहे हैं, विलेय क्या ले रहे हैं, और इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ये सब इसमें हमको देखना पड़ेगा। चलो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। विलायक, अगर गैसीय विलयन है तो विलायक क्या क्या हो सकता है, गैस गैस गैस। द्रव्य विलयन है तो हमारे पास विलायक क्या रहेगा, द्रव 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 द्रव, तीनों। अगर ठोसीय विलयन है तो आपके पास
विलय क्या रहेंगे? ठोस 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 ठोस, मीन्स गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं? सोल्यूट क्या क्या ऐड कर सकते हैं? सोल्यूट आप गैस ऐड कर सकते हैं, लिक्विड ऐड कर सकते हैं, सॉलिड ऐड कर सकते हैं। गैस लिक्विड सॉलिड को आप ऐड कर सकते हैं। सेम है, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड को आप ऐड कर सकते हैं। अब इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन होता होगा? बिल्कुल होता है। जैसे एग्जाम्पल सोचे इसका, एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका? तो इसका एग्जाम्पल्स बनेगा गैसों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ गैसेज। मिक्सचर ऑफ गैसेज में जैसे हम बात करते हैं, एयर में प्रेजेंट होती है O2 N2, ये गैसेज प्रेजेंट होती है O2 N2। ऐसे ही किसी गैस में लिक्विड डिजोल हो, गैस में लिक्विड डिजोल हो, तो गैस में लिक्विड डिजोल होगी तो जैसे हम बात करते हैं CO2 गैस जो होती है उसमें H2O प्रेजेंट हो, CO2 गैस के साथ H2O प्रेजेंट हो, तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। किसी गैस में सॉलिड पार्टिकल हो, कोई गैस है उसमें सॉलिड, जैसे O2 के साथ क्या आ जाए? कार्बन के पार्टिकल आ जाए, ऑक्सीजन के साथ क्या जाए? कार्बन के पार्टिकल आ जाए। अब इस टाइप के एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि ये तीनों ही हैं, आपको जिस कैटेगरी में याद होते हैं उस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। हालांकि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, फिर भी हमको याद जरूर रखना है कि कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएं, हम किस में किसको ऐड कर रहे हैं। जैसे अब बात करते हैं लिक्विड है, उसमें गैस को डाल दिया, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती है, उसमें क्या होता है? CO2 गैस किस में डिजोल होती है? लिक्विड में, वाटर में। CO2 गैस वाटर में डिजोल होती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स इसका एग्जाम्पल्स बन जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स। अब लिक्विड में लिक्विड है तो आप इथेनॉल में वाटर को ऐड कर दो, इथेनॉल में आपने किसको ऐड कर दिया? वाटर को ऐड कर दिया। वो वाला केस, खूब जमेगा रंग जब बियर होगी संग, इस तरीके की बात। तो इथेनॉल किस में प्रेजेंट है? वाटर के साथ प्रेजेंट है। नेक्स्ट, किसी लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट हो, कोई लिक्विड लिया आपने उसमें सॉलिड डाल दिया, यानी कि आपने वाटर में क्या ऐड कर दिया? सोडियम ऐड कर दी, तो ये एग्जाम्पल बन गया। ऐसे ही ये सेकंड हुआ लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन। आप किसी सॉलिड में गैस को आप ऐड कर रहे हैं, तो एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण ऑफ H2 गैस ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम, यानी कि पैलेडियम की सतह पर, पैलेडियम की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण, ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। आपको विद्युत रसायन में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हालांकि 11th क्लास में बताया था। तो एक प्लेटिनम या पैलेडियम का ऐसा इलेक्ट्रोड होगा और उसमें कौन सी गैस डाली जाएगी? हाइड्रोजन गैस, जो इसकी सरफेस पे आके क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो ये इसका एग्जाम्पल्स बनता है।
नेक्स्ट है किसी भी सॉलिड में आप लिक्विड को ऐड कर रहे हैं, सॉलिड में लिक्विड, तो आपने अमलगम का नाम सुना होगा, जैसे सोडियम प्लस मरकरी, जिंक प्लस मरकरी, ये एग्जाम्पल इसमें बन जाएंगे। सोडियम, अब सॉलिड में सॉलिड को आप ऐड कर रहे हैं, किसी सॉलिड में सॉलिड को ऐड कर रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिश्र धातु, एलोय। एलोय, अब बहुत सारी एलोय होती है, जैसे आपने कॉपर में जिंक को डाल दिया और आपने कॉपर में टिन को डाल दिया, तो ये एलोय बन जाती है। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं, ये आप सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं मेनी कैटेगरीज में। लेकिन इससे कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है, वो टॉपिक है सांद्रता। कंसंट्रेशन। क्या होती है सांद्रता? सोचिए आप, हम कहते हैं कि ये विलयन गाढ़ा है, ये विलयन पतला है, इस विलयन की सांद्रता इतनी है, 2 मोलर सांद्रता का विलयन, 2 नॉर्मल सांद्रता का विलयन, ऐसे टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हैं। तो इसको अगर समझे तो इसकी डेफिनेशन में सब कुछ प्रेजेंट है। मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 लीटर पानी है, ये 1 लीटर पानी एक कंटेनर में प्रेजेंट है, तो इसकी मात्रा निश्चित होगी, यानी कि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा, यानी कि विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन, इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। अब यदि विलय की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो विलयन गाढ़ा हो जाएगा, विलय बहुत कम है तो विलयन डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो हम 2 तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, एक सांद्र यानी कंसंट्रेट और दूसरा तनु मीन्स डाइल्यूट। तो 2 तरह के विलयन यहाँ पर हम देखेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना होगा हमको। अब हमने देखा कि सांद्रता जो होती है वो विलय के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा होगी। इस सांद्रता को C से बताते हैं, किससे बताते हैं? C से। और सांद्रता बराबर होता है मोल बटा आयतन। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है N से और आयतन को रिप्रेजेंट किया जाता है V से, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे V से। यानी कि C इक्वल टू क्या हो गया? N अपॉन V। अब N की यूनिट क्या होती है? मोल। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट भी होगी। अब ये कंसंट्रेशन होती है जो डिफरेंट टाइप्स की होती है। आरबीएससी बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन को जो डिवाइड कर रखा है वो 3 तरीके से कर रखा है।
3 तरीके से कर रखा है। नंबर 1 है मास परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता। नंबर 2 वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स आयतन प्रतिशतता। नंबर 3 है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये 3 तरह की परसेंटेज है। 11th क्लास में इससे भी ज़्यादा था। 11th क्लास में ये तीनों परसेंटेज तो थी सी, उसके अलावा मोलरता थी, नॉर्मलता थी, मोल भिन्न भी थी। ये 3 टॉपिक और थे। हम भी इन तीनों टॉपिकों को रिपीट पढ़ेंगे क्योंकि बुक के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन दे जरूर रखा है, इसलिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पीछे क्वेश्चंस भी है, मोलरता का क्वेश्चन है, मोललता का क्वेश्चन है, मोल भिन्न का क्वेश्चन है, इसलिए हम इन टॉपिकों को सभी को इंक्लूड करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब है किसी विलयन में विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। आपके पास 100 ग्राम विलायक है, अब उसमें विलय की कितने ग्राम उपस्थित है, वो किस नाम से जानी जाएगी? द्रव्यमान प्रतिशतता। यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन डेफिनिट अमाउंट ऑफ 100 ग्राम सोलवेंट, 100 ग्राम सोलवेंट। अब यहाँ पर 2 वर्ड है, विलायक के तो 100 ग्राम है, ये तो निश्चित है, सोलवेंट के 100 ग्राम डेफिनिट है, और विलय सोल्यूट के WB ग्राम प्रेजेंट है, और विलायक के रहेंगे WA ग्राम। तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज। तो इसका हम फॉर्मूला बना देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। इस फॉर्मूले को मैं एक न्यूमेरिकल के बेस पे एक्सप्लेन करूँगा, तब जाके और ज़्यादा क्लियर होगा। ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स है सभी, जिनको हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये 2 वीडियो में आपका ये स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। थैंक यू। ओके।